डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन लगातार आ रहा है कि जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं भूल जाते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि पीछे इतना कुछ हमने पढ़ा है। 10% 15% मात्र याद रहता है और कभी कभी वो भी नहीं। इतने सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए, सब्जेक्ट समाप्त कर लिए, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये सब हमारे दिमाग में और क्या एग्ज़ाम में आएगा तो इसे हम सही सही लिख पाएंगे। इसका बहुत बड़ा 2-3 बहुत बड़ा कारण है। इस पर आप ध्यान दें, आपकी इस समस्या का हल निकल जाएगा। एक बहुत बड़ा कारण है कि आपने एक बार पढ़ा, दोबारा नहीं पढ़ा। आप याद करें, आप में से जितने भी लोग हैं, अभी हमारा प्रश्न है कि आप में से कितने सारे लोग हैं जिन्होंने पहले टॉपिक को पढ़ा था और फिर बाद में भी पढ़ा। ऐसे कितने लोग हैं? हमें लगता है कि 90% लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि यस, बहुत समय हो गया या पढ़ा ही नहीं। टॉपिक जो हमने पढ़ा या तो 3-4-5 महीने साल भर हो गया, या फिर हमने कभी 1-2 टॉपिक पढ़ा, सारा नहीं। तो आपने दोबारा रिवाइज ही नहीं किया, इसलिए आप भूल चुके हैं। भूलने का एकमात्र कारण यह है कि आपने रिवीजन नहीं किया। दूसरा बड़ा कारण, आपको बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़ना है। अगर आप ये बुक वो बुक ये बुक वो बुक कर रहे हैं तो कन्फ्यूज़न होगा। आपको लिमिटेड 2 बुक्स पढ़ना है और उसे बार बार पढ़ना है। हमने आपको करंट के साथ 3 बुक बताया है, उसी को आपको बार बार पढ़ना है। लूसेंट हमने आपको एक 1 डे एग्ज़ाम्स के लिए एक बहुत अच्छा कंपाइल्ड बुक है जिसे आपको बार बार पढ़ना चाहिए। लूसेंट हमने बताया है। साथ ही अगर इस लेवल का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं बीपीएससी से थोड़ा सा नीचे का, तो हमने आपको स्पीडी का साइंस बताया था। कम से कम साइंस आप लें, बार बार पढ़ जाएं, और साथ में करंट अफेयर्स आपको करना है। अब जो लूसेंट हमने आपको बताया, केवल उसी लूसेंट को अगर आप बार बार पढ़ते हैं तो आपको याद रहेगा और ये आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में आपको काम आएगा। ये बुक एक शानदार बुक है और बहुत अच्छा इसमें कलेक्शन है कॉन्साइज फॉर्म में। और जो लोग पीसीएस दे रहे हैं फिर अलग बुक हमने बताया वो पढ़ें, लेकिन उद्देश्य है कि आप बार बार पढ़ें। उसका एक और उपाय हम आपको बता रहे हैं। आप टॉपिक्स कर रहे हैं, एक टॉपिक्स को कंप्लीट करते करते समय निकल जाता है। आप किसी दिन ऐसा करें कि उस टॉपिक को छोड़ दें, स्किप कर जाएं, उसके जगह पे पुराने टॉपिक को आप रिवाइज कर लें। जो टॉपिक्स आपको दिए जा रहे हैं, बीपीएससी आपको 4 दिन पे दिए जा रहे हैं, उसके बाद एसआई का टॉपिक आ रहा है, यह आपको 2 दिनों पे आ रहा है। आप किसी एक दिन एक एपिसोड को स्किप कर जाएं और उस दिन उस 48 घंटे में आप पीछे के टॉपिक्स को 1 बार और या 2 बार और आप पढ़ जाएं। आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मेमोरी पावर भी आपकी बढ़ेगी। आपको लगेगा कि यस, ये अब हमें याद हो रहा है या याद हो जाएगा, या 50% हमारे दिमाग में है। अच्छा, हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो उसमें डेट्स एंड इवेंट्स बहुत हैं, तो आप ईयर्स को सारा ईयर्स नहीं करना है, इंपॉर्टेंट ईयर करना है। अब विजयनगर साम्राज्य में एक युद्ध ही सबसे महत्वपूर्ण है और वही एग्जाम में पूछता है, तालीकोटा का 1565 का युद्ध। अब इसे तो याद रखना होगा। साथ ही कुछ वंश हैं, तो ये वंश आपको संगम वंश, सलू वंश, तुलु वंश और अविदु वंश, 4 वंश हैं, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये सब आपको कुछ इंपॉर्टेंट, पानीपत के 3 युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद अंग्रेज़ों के साथ कुछ महत्वपूर्ण युद्ध हुए। ये सब आपको बार बार पढ़ने से, रिवाइज करने से याद रहेगा। एक बात और, जब भी आप पढ़ते हैं एक रेड पेन आप रखें, लाल पेन, और उसे अंडरलाइन करें। जो कोई इंपॉर्टेंट डेट है या फैक्ट है तो उसे आप अंडरलाइन करें। इसका बेनिफिट मिलेगा, आप उलट कराएंगे जब, तो कम से कम जल्दबाजी में अंडरलाइन वाले को आप देख लेंगे। और ये जो लाइनिंग है, ये आपके माइंड में भी लाइनिंग बनती है। जब आप उस लाइन को, बुक्स के लाइन को देखते हैं तो ये लाइन आपके दिमाग में भी बनता है। तो इस तरह से रिवीजन आप बढ़ाएं। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए जिसे आपको याद रखना है। एक, आपके पास लिमिटेड बुक्स होना चाहिए और इसे आपको बार बार पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, कुछ अच्छा अगर कंटेंट मिलता है तो उसे कॉपी में भी आप नोट करें। एक कॉपी रजिस्टर पतली सी आप रखें। कुछ महत्वपूर्ण युद्ध, कुछ घटना, तीनों पानीपत का युद्ध आपको याद रखना चाहिए। कुछ सक्रिय ज्वालामुखी, 3 प्रकार के ज्वालामुखी हैं, उसका एक आप बना लें। उसके बाद पर्वतों का कुछ है, अनुसंधान संस्थान कुछ महत्वपूर्ण है, उसका एक लिस्ट आप बना लें। ये सब करके कुछ आप फिजिकल वर्क करके आप अपने मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हैं। एक बात आपको हम बताते हैं, ये मेरा अपना भी अनुभव है और ये बहुत कारगर है। जब आप मेंस का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप लिख नहीं पाते हैं। उसका कारण यह होता है कि आपके पास नोट्स नहीं होता। एक बार एक अच्छा नोट्स बनाकर आप देखिए, किसी भी टॉपिक पर एक अच्छा नोट अपने से आप प्रयास करें। वो अच्छा नहीं बनेगा, आप उसे प्रयास करें, 2-3 पेजेस में उसके पॉइंट्स को कलेक्ट करें। आप देखेंगे कि 50% वो टॉपिक आपके कमांड में आ चुका है। किसी भी टॉपिक का मेंस के लिए ये बहुत हम आपको अचूक
उपाय बता रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम में भी हम लिख पाएँ, याद रहे, तो उसका नोट्स आप स्वयं बनाएं। इसके लिए आपको कई बार पढ़ना होगा, तभी नोट्स बनेगा। टॉपिक को आपको पढ़ना होगा, उसके लिए हमने आपको टीच योर सेल्फ अतिरिक्तांक बताया है, कुछ टेक्स्ट बुक बताया है, अगर आप पढ़ सकते हैं, और उसे आप नोट्स बनाएं। अगर हाथ से आप बनाएंगे कच्चा पक्का नोट्स भी, वो आपको सदैव याद रहेगा। तो ये तो मेंस के लिए हो गया। या दूसरी चीज़ों के लिए भी आप राइट डाउन करेंगे तो मेमोराइज हो जाएगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट आपको हम बता रहे हैं, ये हम नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं जो जानकार हैं, जिनके पास अनुभव है, और छात्रों ने बहुत सारे इसे अप्लाई किया है, हमने स्वयं अप्लाई किया है। एक बार जब बैठ गए और लिख लिया तो फिर वो याद हो गया, 75% वो याद हो गया, कॉन्फिडेंस बन गया कि इसे हम 2-3 पेजेस में लिख सकते हैं अगर इमरजेंसी आ जाए तो ये आप कर सकते हैं। 3 पॉइंट्स हो गए। एक, आपको एक ही बुक को बार बार पढ़ना है। दूसरा, कुछ नोट डाउन करें। और तीसरा, अंडरलाइन करें। रिवीजन को आप बढ़ा दें। हो सकता है उसके लिए आपको 1-2 टॉपिक छोड़ना पड़े, आप छोड़ दें, लेकिन पिछले टॉपिक को कभी कभी रिवाइज भी आप करें। रिवीजन करेंगे, प्रश्न नहीं उठता कि आप भूलेंगे। ये सब करें। आगे भी और परेशानी होगी, आप बताएं, हम आपको रास्ते बताएंगे। जहाँ तक हमारा सामर्थ्य है, हमारा ज्ञान है, हमारा अनुभव है, आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे, इसलिए कि हमें इस एग्ज़ाम को निकालना है। और निकालने के लिए एक ही चीज़ है, लक्ष्य के प्रति संकेंद्रित आप हैं, और दूसरा, इससे पाने को लेकर कितनी बड़ी इच्छा शक्ति आप अंदर पाले हुए हैं। टेक केयर।